हरिराय जी का मत है। अब आप आज्ञा कर रहे हैं कि पुष्टि मार्ग का फल बिना प्रभु के दिए नहीं मिलता। भगवत स्वरूप में रहे हुए अमंद आनंद का सेवादि से अनुभव करना, जो आनंद कभी मंद नहीं पड़ता, ऐसा आनंद जो प्रभु में है। कृष्णानंदो परानंद नान्यानंद तथा विधा वेदा अपि न तत्शक्त्या प्रतिपादितुम स्वतः, वो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान जो भगवान स्वयं है, उसके उस आनंद का अनुभव सेवादि गुणों से ही हो सकता है। यह फल जब प्रभु दान करते हैं तब ही मिलता है। इसके लिए ये दान प्रभु को खुद करना पड़ेगा। इसी को भजनानंद दान कहते हैं, इसी को स्वरूपानंद दान कहते हैं कि ये फल जो है ये प्रभु खुद आपको देना शुरू करता है। देखो, सेवा हजारों करते हैं, पर सेवा में आनंद बहुत कम लोग ले पाते हैं। जैसे मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, भगवान ने कहा है ना। वैसे ही सेवा तो बहुतों को महाप्रभु जी ने कृपा करके दे रखी है। कितने लोग अपने हाथ पवित्र कर रहे हैं भगवत सेवा के इस दिव्य अनुष्ठान में, पर आप लोगों से उनके हृदय पे हाथ रख के पूछो कि कितने लोग सेवा का आनंद ले पा रहे हैं। पहले तो जो वास्तव में आनंद लेता होगा ना, वो बताएगा ही नहीं है आपको कि वो क्या आनंद ले रहा है, क्योंकि पुष्टि मार्ग जो है ना वो भाव संगोपन का मार्ग है। पुष्टि मार्ग में प्रकटो ही रसः रसाभासः रसत्वम आपद्यते, गुप्तो ही रसः रसम आपद्यते, प्रकटो ही रसाभासः। तुमने प्रकट कर दिया तो फिर तो रसाभास हो गया। आनंद लेने वाला व्यक्ति तो मुंह से बोलेगा ही नहीं अपने गुरु के अलावा किसी को कि हाँ मैं सेवा में बड़ा आनंद ले रहा हूं, और अगर बोल रहा है मतलब या वो दम्भी है, घमंडी है, या वो पाखंडी है। ये महाप्रभु हरिराय जी का भी सिद्धांत है कि भगवत सेवा को गाने वाला आदमी, मैं ऐसी करता हूं, मेरे यहाँ ऐसा होता है, मेरे यहाँ वैसा होता है, ये होता है, ये प्रपंची लोगों ने कभी सेवा का आनंद माना ही नहीं। सेवा को जानते होंगे, मानते नहीं होंगे। आपके गुजराती में एक बहुत सुंदर शब्द है, आनंद ने माणवू। वो आनंद ने माणवू ने आनंद ने जानवू में जितना फर्क है ना, उतना ही फर्क है सेवा करना और सेवा में से आनंद लेना, और आनंद लेकर फिर आनंद को हृदय में गुप्त रखना, उसका अपने आप ही चिंतन करके उसका रसास्वादन लेते रहना, जिसको गुजराती में कहते हैं ना वागोड़वू। वो तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो फल है सेवा का, ये सेवा का फल अति गूढ़ है, क्योंकि ये फल प्रभु के द्वारा ही प्रदत्त है जीव को। ये साधन साध्य नहीं है, और साधन साध्य ये फल नहीं है सेवा फल, इसीलिए हमारी निस्साधनता प्रकट होती है। आप समझे? उस दिन तो मैं आनंद में ऐसा हास्य में बोला आपको कि अपन काय बात के निस्साधन, वो इस अर्थ में कि साधन दशा में तो अपन अभी भी निस्साधन नहीं है, पर हाँ फल दशा में अपन आज भी निस्साधन। कैसे? देखो, उस फल का सर्वदैवी जीवों को दान करने के लिए श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य भूतल पर किया है। दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्थ्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। अब देखो वहां पे सर्वोत्तम जी की इस टीका में चकारहि, वाण्या यदा तदा स्वास्थ्यम, वाणी और आस्य को तो प्रकट किया ही, लेकिन खुद भी श्री आचार्य चरण के साथ प्रभु प्रकट हुए, ये चकार से द्योतित किया गया है। तो भगवत प्रादुर्भाव भी श्रीमद आचार्य चरण के अंतर्गत ही है, आपके प्रादुर्भाव अंतर्गत। इसीलिए अपने महाप्रभु जी के उत्सव के श्रृंगार जन्माष्टमी व्रत हैं, गुसाई जी के उत्सव के श्रृंगार जन्माष्टमी व्रत हैं, जन्माष्टमी वती रामनवमी के श्रृंगार हैं, जन्माष्टमी के वत ही राधाष्टमी के श्रृंगार हैं। ये सब क्यों एक जैसे रखे गए हैं? तद्रूपता, तादात्मक है ये सब स्वरूप, इनमें कोई तारतम्य है ही नहीं, तादात्म्य है। तो जहां पे तादात्म्य, एक रसता, एक रूपता, एक स्वरूपता सिद्ध होगी, वहां पे सब एक सा प्रकार चलेगा। हाँ, कुछ एक आध माला कम और एक आध माला ज्यादा, वो तो अपने विवेक से अपन करते रहते हैं। बाकी कहने का तात्पर्य क्रम एक ही चलता है। अतः साधनों में रही हुई सर्वनिष्ठा को, आसक्ति को चारों ओर से निकालकर सर्वाश्रम में उसका त्याग कर श्रीमद आचार्य चरणारविंद के शरण की भावना हृदय में करनी, फिर भी साधनों का त्याग नहीं करना, इस बात को आप अर्ध श्लोक से स्पष्ट करते हैं। साधनों को तुरंत ही छोड़ देने से पाखंडीपन आ जाता है, वह ना आवे, इसलिए साधन में निष्ठा, साधन में बिना निष्ठा रखे सर्व साधन भी करते रहना, अर्थात
धर्म निष्ठा यत्र नैव पुष्टि मार्ग सकथ्यते। पुष्टि मार्ग लक्षणानी में एक स्थान पे बहुत सुंदर श्री हरिराय जी ने निरूपण किया कि हमको धर्म में निष्ठा नहीं रखनी, हमको धर्मी में निष्ठा रखनी। धर्म में निष्ठा रखेंगे तो धर्म कर्म के फलों में हम आसक्त हो जाएंगे, लेकिन धर्मी में निष्ठा रखेंगे तो हमारी सेवा में आसक्ति बनी रहेगी। यहाँ पे ये 1.5 श्लोक में ये बताना चाह रहे हैं कि अथ साधन निष्ठाम ही सर्वाम उत्सृज्य सर्वथा स्वाचार्य चरणाम भोजम भाव्यताम शरणम हृदि तथापि साधन कृतिर रपाखंडित्व सिद्धये। अपन पाखंडी ना हो जाएं, इसलिए उतना साधन जरूर करना है कि जिससे हमारी दीनता और सेवा क्रम बनता रहे। लेकिन साधनों को छोड़ देने का तात्पर्य यह है कि हर वस्तु को कृपावलंबन दे दो कि यदि महाप्रभु जी कृपा करेंगे तो हमको सब प्राप्त हो जाएगा, और महाप्रभु जी की और कृपा नहीं होगी तो ठाकुर जी की भी कृपा हमको प्राप्त नहीं होगी। तो ये जो कृपा साध्य मार्ग है, इसका पहला जो मर्म है वो है आश्रो एक दृढ़ शिवल्लभा को। अब दूसरी कड़ी क्या है? मानसी रीत की मुख्य सेवा व्यसन। मानसी रीत की मुख्य सेवा व्यसन पे श्री हरिराय जी आप लिख रहे हैं, द्वितीयम कृष्ण सेवैव मानसी फल रूपिणी यतोन्य निरपेक्षस्य किम ग्रेयम प्रभुनापि सर्वभावेन सा कृष्ण स्वरूपानंददायिनी तया निरुद्धो भवति हृदये रसरूपतः। अब दूसरा मर्म जो है वो है श्री कृष्ण की सेवा। पहला है मर्म है महाप्रभु जी का दृढ़ आश्रय, और दूसरे मर्म में जाके शुरू होती है श्री कृष्ण की सेवा। तनुजा वित्तजा सेवा के बाद, तनुजा वित्तजा सेवा के बाद मानसी सेवा प्राप्त होती है, वही यहां समझनी। मानसी रीत की मुख्य सेवा व्यसन। अब देखो बहुत जबरदस्त पदों का संग्रह इस जगह पे हुआ है। मानसी रीत, रीत की सेवा कौन सी है? तनु वित्तजा, तनुजा और वित्तजा। अहमतात्मक तनुजा, ममतात्मक वित्तजा। और कहां तक ले जानी है? मुख्य सेवा मानसी जो है, मुख्य सेवा व्यसन, मतलब वो कब प्राप्त होगी? व्यसन दशा पे होगी। मतलब तनुजा करने से प्रेम, वित्तजा करने से आसक्ति, और मानसी करने से व्यसन दशा। तो भक्ति वर्धिनी में बताए गए जो तीनों सोपान हैं, उनके ऊपर उत्तरोत्तर चढ़ना है अपने को। पहले प्रभु में प्रेम स्थापित करना है, प्रेम के बाद आसक्ति में आना है। अब देखो क्या होता है, अपने को अपने शरीर से प्रेम होता है। शरीर जो है उससे अपने को सबसे ज्यादा प्रेम होता है। नवारे सर्व कामानाम सर्वम प्रियम भवती आत्मनस्तु कामानाम सर्वम प्रियम भवती। उपनिषद कहता है सबसे ज्यादा प्रेम व्यक्ति को अपने खुद से ही होता है, किसी दूसरे से नहीं होता। तो हमारे को अपने से सबसे ज्यादा प्रेम होता है। वो प्रेम किसमें है? शरीर में। शरीर में इतना प्रेम होने से क्या होता है? देहाध्यास हो जाता है। महाप्रभु जी ने कहा एक काम करो, देह को लगा दो सेवा में, तनुजा करो। जब तनुजा करोगे तो अपने आप तनुजा के साथ क्या जुड़ा हुआ है? अहमता जुड़ी हुई है। मैं सेवा कर रहा हूं, मैं सेवा में जा रहा हूं, मैंने अपरस कर ली है, मैं वो जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा? वो नहीं निकलता है जल्दी से, निकालो मत, प्रभु में विनियोग कर दो। प्रभु तो सब वस्तु का जो भी उसमें विकृति होगी उसका शमन भगवान स्वयं कर देंगे। और जहां पैसा होगा कि नहीं इसको भी दबा देना है इस भाव को, तो वहां प्रभु अपने अवगुणों का दमन भी कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो सब चीजों को साथ में लेके चलो। एक है अहमता ममता और उसके साथ है दीनता। अहमता ममता के साथ यदि दीनता को जोड़ दोगे ना तो प्रेम आसक्ति और व्यसन समझ में आएगा। तनुजा वित्तजा और मानसी समझ में आएगी। तो तनुजा के साथ क्या जुड़ी हुई है? अहमता जुड़ी हुई है। तनुजा के साथ क्या जुड़ा हुआ है? प्रेम जुड़ा हुआ है। तो प्रभु में पहले प्रेम को समर्पो, शरीर को समर्पो। और महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा की है कि आपका एक बार ब्रह्म संबंध हो जाए उसके बाद प्रौढ़ापि दुहिता यद्वत् स्नेहान न प्रेष्यते वरे तथा देहे न कर्तव्यम वरस्तुष्यति नान्यथा। देखो अगर आपको अपने वर को प्रसन्न करना है तो कन्या को तो पियर से ससुराल भेजना पड़ेगा। प्रौढ़ होने के बाद पहले वो होता था ना, उसको क्या बोलते थे, जब बड़ी होने के बाद छोरी को लेके जाते थे
उसको कहते थे गुना होना, कुछ ऐसा ऐसा शब्द था उसका। नायना को गोना, गोना ब्रज में भी शब्द है गोना, गौना करते थे। गौना करने का मतलब होता था कि कन्यादान करी हुई छोरी जब बड़ी हो जाए तब उसको अपने वर के पास भेज देना, उसको गौना शब्द होता था। तो वो गौना जो है व्यवस्था, वो महाप्रभु जी ने कही है कि ब्रह्म संबंधी जीव जब समझदार हो जाए तो उसको अपनी शरीर रूपी कन्या को कृष्ण रूपी वर के पास भेज देना चाहिए, गौना कर देना चाहिए। और ऐसा जब तक नहीं करोगे ना तब तक अपना वर प्रसन्न नहीं होगा। उसी प्रकार से प्रभु भी अपने ऊपर कब प्रसन्न होंगे, जब हम शरीर को सेवा में भेजेंगे, देह को सेवा में भेजना। अब देखो क्या है, सेवा का जो स्वरूप बताया है महाप्रभु जी ने वो तो बहुत स्पष्ट कर दिया है, चेतस्तत् प्रवणम। अब चित्त वृत्तियों का प्रवण होगा कैसे, क्या करोगे तो चित्त वृत्तियों का प्रवण प्रभु में होगा। शरीर और पैसा दो चीज लगा तो एक जगह, चित्त वृत्तियां वहीं विलास करती रास करती दिखेंगी। दो ही चीज तो है आपके पास, एक हो आप और एक है आपका पैसा। वो आप और आपका पैसा जहां पहुंच गया, मन का भंवर वहीं नाचेगा और जबरदस्त नाचेगा। उसी को रास कहा गया ना, रसा नाम समूह। समूह में क्या आएगा, तन भी आएगा, मन भी आएगा, प्राण भी आएगा, इंद्रिय भी आएगा, शरीर भी आएगा, सब आएगा। तभी तो आत्मना मनसा वाक प्राण इंद्रिय और शरीर, ये 5 से पंचधा रमण भगवान आपके साथ करेगा, नहीं तो रास कैसे करेगा भगवान। तो भाई आप समझो इस वस्तु को कि कितनी चीजें हमारी एक साथ जा रही हैं। मानसी रीत की मुख्य सेवा व्यसन, मानसी रीत तक जाना है, रीत से जाना है, रीत तनु वित्तजा है, और मुख्य सेवा करनी है, प्रभु की सेवा मुख्य है, और वो व्यसन रूप में सिद्ध होनी चाहिए। तो पहले शरीर को भेजो प्रेम, फिर भेजो वित्तजा। अब वित्तजा में क्या आ गया, वित्तजा में आ गया ममत्व, ममता। ममता के साथ क्या जुड़ी हुई है, आसक्ति। तो प्रेम के बाद दूसरा सोपान क्या दिया महाप्रभु जी ने, आसक्ति। अब आसक्ति भी कहां आ जाएगी, प्रभु में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, भाई सोना को पलना, चांदी के बासन, जड़ाऊ के आभरण, मोती की सब चीजें, केसर कस्तूरी को भोग, कोई सस्ता मामला है ही नहीं सेवा में। उष्ण काल में आ जाओ, चंदन को पलना, खस की टट्टी, गुलाब जल को छिड़काओ, अलग अलग प्रकार के रूह के इत्र। सेवा सस्ती है क्या, सेवा तो बड़ा महंगा तो व्यापार है, व्यवसाय है पूरा ठाकुर जी के साथ अपना। वो कैसा है, वो व्यापार व्यवसाय का मेरा तात्पर्य है आदान प्रदान। अपन ठाकुर जी में जितनी वस्तुओं का भी समर्पण कर रहे हैं, निवेदि भी समर्प्य, हम जो चीज निवेदित कर चुके हैं उसी का समर्पण संभव है, अनिवेदित वस्तु का समर्पण संभव नहीं है। इसलिए व्यापार व्यवसाय को कमर्शियल एस्पेक्ट में मत ले जाना, इस अर्थ में समझना, तस्मादादौ सर्व कार्ये सर्व वस्तु समर्पणम, और निवेदि भी समर्प्य सर्वम कुर्यादिति स्थिति। ये जो अपने यहाँ का पक्ष है उस अर्थ में समझो कि जैसे ही वित्तजा सेवा गई, मतलब साथ में अपना ममत्व भी प्रभु में गया, ममत्व के साथ अपनी आसक्ति, क्योंकि अपनी आसक्ति पदार्थों में होती है, पदार्थ का विनियोग प्रभु में होगा तो उत्तम वस्तु का भोक्ता प्रभु होते ही अपना प्रभु अपना हो जाएगा। आप देखो पुष्टि मार्गियों की तो मति मारी गई है इस समय पे, प्लास्टिक की गुंजा माला धराते हैं, काय की धराते हैं, अरे क्या उसमें एक तात्पर्य क्या देते हैं, दृष्टांत, गुंजा ना फल जल्दी सड़ी जाए। अरे तुम्हारे देह से तो कम ही टाइम लगता है उसको सड़ने में, मानुषी देह तो और जल्दी क्षण भंगुर कभी भी सड़ जाती है भाई। अपन एक गुंजा माला जैसी प्रिय चीज, प्रिया नासा आभूषणस्थम ब्रह्म मुक्ता फलाकृतिम समर्पयामी राधेश अहम गुंजा हारम अति प्रियम। ये बोल के तो अपन गुंजा माला धराते हैं ठाकुर जी को। प्रिया नासा आभूषणम तुम, प्रभु के स्वामी जी के नासिका पे जो गजमोती विराज रहा है, इसके जैसे गुंजा फल होते हैं। तो स्वामी जी की नासिका पे स्थित गजमोती के सदृश जो ये गुंजा फल हैं, ब्रह्म मुक्ता फलाकृतिम, ये तो बड़े बड़े मुक्ता फल जैसे अपने आप में दिखते हैं कि लाल रंग के, श्वेत रंग के, श्याम टिपकी वाले ये गुंजा कितने सुंदर हैं। अरे समर्पयामी राधेश, हम उसी राधा जी के पति तो आप हो, ईश्वर आप साक्षात हो, और आपको जो प्रिय ऐसी गुंजा माला में आपको समर्प रहा हूं। हे प्रभु गुंजा हारम अति प्रियम, आपको ये अति प्रिय है। अति प्रिय क्यों है, श्वेत गुंजा चंद्रावली जी को स्वरूप, श्याम टिपकी यमुना जी को स्वरूप, लाल टिपकी राधा सहचरी को, ललिता जी को स्वरूप, और पीत डोरा या में ये पूरी गुंजा माला ग्रथित होए, गुम्फित होए,
वो पीत डोरा, श्री स्वामी जी को प्रतीक, तो पीत डोरा, श्वेत वर्ण चंद्रावली, श्याम टिपकी यमुना जी और लाल रंग अनुराग को, ललिता जी के भाव को, ये चारों यूथाधिपति की भावना से ये माला धरी जाती है। और पुष्टि मार्ग के लोग प्लास्टिक का लेके आके धराते हैं, शर्म आनी चाहिए। अरे कोई चीज न धर सको तो आचार्य चरण ने आज्ञा की है कि एक गुंजा चंद्रिका और पाग धरा दो, वेणु जी बाजू में रख दो, तो सकल आभरण सिद्ध हो गए ठाकुर जी में। तो जो सब आभरणों का सार रूप चंद्रिका, गुंजा माला, पाग, टोपी या वेणु जी है, अरे उतनी चीज तो निष्ठा पूर्वक अच्छी धरो। आपको आसक्ति नती थती प्रभु मां, कई उपाय बताओ। कहां से आसक्ति होगी भाई? गजुआ में तो हाथ डालो नहीं, चार चीज निकाल के अच्छी बसाओ नहीं, प्रभु में अच्छे अच्छे वस्त्र विनियोग करो नहीं, खुद को तो सबको पीटर इंग्लैंड पहनना है, एरो का शर्ट पहनना है, ठाकुर जी में कैसा भी कपड़ा ला के विनियोग करते हैं। पुष्टि मार्गी लोगों के घर की सेवा का प्रकार जाके देखो, 10-10 दिन तक मुखवस्त्र नहीं धोते, 10-10 दिन तक अंगवस्त्र खासा नहीं करते, 15-15, 20-20 दिन तक अब ठाकुर जी की बेडशीट नहीं बदलते, शैया जी की चादर, शैया जी के जितने भी सब बंटा है वस्त्र के, वो नहीं चेंज करते हैं। क्यों? उनको भावना ही नहीं आती कि ये बिगड़े। वो सफेदी ऐसी की ऐसी दिखती है। कब बदलते हैं? जब खुद के हाथ के गंदे गंदे इत्र की चिकनाई लग गई हो और पीले पीले दाग दिखने लगे ना, तब जाके लोग तो शैया सेवा करते हैं। अरे क्या सेवा करते हो तुम? अपने को तुम्हारे 2 दिन में अच्छा वॉश मशीन पे नया नैपकिन नहीं दिखा तो अपनी पत्नी के मुंह पे नैपकिन मारते हो कि क्या 3 दिन से एक लटक रहा है? 3 दिन में टॉवेल अच्छा फ्रेश नहीं मिला तो लोगों के मुंह पे टॉवेल खींच के मारते हो। ठाकुर जी ने कोई दिन मारा ना, तब रियलाइज होगा कि अरे कम से कम हमको ठाकुर जी को तो हर 2-3 दिन में अच्छा मुखवस्त्र, अच्छा अंगवस्त्र देना चाहिए। सेवा की अंतरंग व्यवस्थाओं में जाके देखोगे ना तो मालूम पड़ेगा कि अपन कितने सेवा चोर लोग हैं। जैसे कामचोर होता है ना, वैसे पुष्टि मार्गी लोग आज के काल में बड़े सेवा चोर लोग हैं। उनको ठाकुर जी की फ्रेशनेस, ठाकुर जी को हर वस्तु उत्तम आवे, ये सब नहीं है। बस 2 सामग्री क्या कर देते हैं, उनके अहंकार यहाँ पे 2-2 सींग आ जाते हैं कि ओ आज तो बेसामग्री धरी दी थी। सामग्री धरने से कुछ नहीं होता है। सेवा में सुख, सुख की तन्मात्रा देखो, और प्रेम की तन्मात्रा जो है ना वो गंध है। अपने को है ना ये प्रकार का एक वो भाव आना चाहिए कि हम थोड़ी करें, ज्यादा करें, जितनी प्रभु हमसे ले, अच्छी सेवा करें। कितनी सेवा करें उसका कोई परिमाण थोड़ी है, कितनी सेवा करें, कैसी सेवा करें उसका परिमाण जरूर है। हमारे द्वारा प्रभु को सुख पहुंचना चाहिए। हम जो भी अपने हाथ पवित्र कर रहे हैं, हम जो भी हमारी चीजों का विनियोग कर रहे हैं, वो उत्तम वस्तु प्रभु तक पहुंचे और प्रभु उस उत्तम वस्तु का सेवन करें, अंगीकार करें। ये दृष्टि जब तक पुष्टि मार्गियों की नहीं होगी तब तक सेवा उनको फल रूप नहीं होगी। सेवा की फल रूपता में ध्यान देना कि हमारे ठाकुर जी द बेस्ट आप विनियोग करें। ये एक दास बुद्धि, ये एक दास के संस्कार, ये दास की दृष्टि होनी सेवा में बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं आसक्ति से जुड़ी हुई वस्तु है ममत्व, ममता से जुड़ा हुआ वस्तु है पैसा। पैसा से जब तक अच्छे ढंग से प्रभु का विनियोग नहीं करोगे ना उस पदार्थ का, तब तक सेवा का वो मजा नहीं आएगा जो आना चाहिए। पूरे दिन बैठे बैठे दीनता पे एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति मत गाते रहो। ऐसा ही थोड़ी हमारे पूर्वाचार्यों ने सब जड़ाऊ के ने, सोना के ने, चांदी के ने, मोती के ने, मीना के सब वस्तुएं सिद्ध करा करा के प्रभु में पधराई है। वो क्या है? वो अपनी आसक्ति का, अपने ममत्व का, अपनी अपनी हर वस्तु में जो प्रियता है, उस पदार्थ में रही हुई प्रियता का जो समर्पण है, वो प्रभु में महंगी वस्तुओं का विनियोग है। प्रभु को अच्छा ही धरना चाहिए, महंगा ही धरना चाहिए। उसी से अपने सेवा की क्वालिटी भी एनहांस होती है। आप लोगों को कैसे आदत होती है ब्रांडेड चीजें लेने की? आपको भी मन होता है ब्रांडेड परफ्यूम हो, ब्रांडेड एसेसरीज हो अपने साथ। हर वस्तु में आप जैसे ब्रांड को ढूंढते हो, ठाकुर जी ब्लेंड को ढूंढता है कि आपने कैसे उसको ब्लेंड किया, किन किन चीजों को आपने उसमें मिलाया, आपकी अहमता का विनियोग कितना हुआ, आपकी ममता का उसमें विनियोग कितना हुआ, तब जाके आपको आनंद दान होगा। अरे पुष्टि मार्ग की तो बात बहुत दूर रही, ज्ञान मार्ग तक के लिए श्रीमद आचार्य चरण ने कहा है अहमता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतौ स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्य निगद्यते। हमको स्वरूपस्थ नहीं होना है, हमको अपने सेव्य स्वरूप में अपनी अहमता और अपनी ममता का प्रवण करके हमारी चित्त वृत्तियों को वहां पे संस्थापित करके योगश्चित्त वृत्तिर निरोध, हमको उस निरोध दशा की ओर जाना है
जो कृष्ण व्यसन के रूप में हमको मिलती है। यहाँ पे मानसी रीत की मुख्य सेवा व्यसन, अब व्यसन तक हमको पहुंचना है। तो प्रेम, आसक्ति और व्यसन, अहमता, ममता और मानसी सेवा,